द्वंद्वातीतं गगनसदृशं सतमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं भवनवचनं सर्वति साज्ञितं भावातीतं त्रिगुणितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम अभिविस्तारते सिद्धारते पूयतो यः सुरासुरे सर्वधर्मः श्रीगणाधिपते नमः। ओम गजाननं गुगडाशवितं कबलिं परिचारवच्चनं महासोगुणार्कार्कं नमामि। श्रीं पादपङ्कजं गुरुणं महाकाय कोटिसूर्यं प्रभा निरविघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते। ओम शुक्लांबरं धरमग्रीवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वभूतेषु सर्वदा कार्यसमाप्तं तेषां मंगलं येषां भगवान् मंगलाय तनोरे। ओम विनायकं गुरुं भानुपरमां विष्णुं महेश्वरानं सर्वगुणं ध्यातो शान्तिकार्यार्थ सिद्धये मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गुरुये मंगलं पुण्यकाक्षाय मंगलाय तनोरे। ओम त्वं ते चतुर्मुखो ब्रह्मा सतलोके पितामह आकाशमण्डले शासनमं सर्वार्थसिद्धे। ओम शान्तिकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवेरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम वन्दे देवमापितं सुरवरवन्दे जगत्कारणं वन्दे पुण्यभूषणं मृगधरं वन्दे वसुनापदं वन्दे सुसंगासवनं वन्दे मुकुन्दप्रियं भक्ते वन्दे भक्तजनाशनं जगवरदं वन्दे शिवशङ्करं त्रयम्बकं मयामये सुगन्धं पुष्टवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनानमृतमुच्ये मामृतात्। ओम मयामहे सुगन्धं पुष्टवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनानमृतमुच्ये मामृतात्। गणगा बोरा पुण्यजले स्मृता ब्रुवं ब्रुवं मंगलम्। ओम ब्रह्मा प्रारितवानकारी भानससी भूंसतो बुधस्य गुरस्य शुक्रसनिरावृते सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम श्री श्रीस्तास्य महागणाधिपति नमो नमः। महिषराभ्यो नमो लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। सजीवरंद्राभ्यो नमः। मातृपंचांग बलिवरं कुलदेवताभ्यो ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वदेवेभ्यो नमः। ओम सर्वे ब्रह्मणेभ्यो नमः। सर्वे तीर्थेभ्यो नमः। ओम इतरकर्मकादेभ्यो नमः। ओम नीलांबरी श्यामलं कोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणो महासागरचार्यं नमामि रामं रघुवंशनाथम्।
ओम अतुल नाम हंसनावदेव धनुर्वन कसान गान नाम गृहण्यं सकल गुणनानां नानानां धीशं रघुपति परिवक्तं दातयातं नमामि। आकाशादपदितं तो यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छते। रूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे श्याम प्यारे हो मेरो कान्हा गुलाब फूल, ओ मेरा कान्हा गुलाब फूल, किशोरी मेरी कोमलई, मेरा कान्हा गुलाब फूल, किशोरी मेरी कोमलई, ओ मेरा कान्हा गुलाब फूल,
जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सतेपे मंद्रदोण्या तपे परम दारुणाय ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्ट पदाकुष्ठाश्रतावनी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा वह हिरण्याकश्यप मंदराचल पर्वत की कंदराओं में जाकर के महादारुण तप करने के लिए ऊपर को हाथ उठा करके आकाश की ओर को दृष्टि करके एक पांव से के अंगूठे के सहारे से खड़ा हुआ। जब तपस्या करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ तो धूम सहित तप की अग्नि उसकी जटाओं में ऐसे चमक रही थी जैसे प्रलय काल के सूर्य के किरणों की भांति शोभायमान होती थी। ऐसी तपस्या की उसने कठिन। इधर कयाधु के गर्भ में एक बालक ऐसे संस्कारों से उसकी उत्पत्ति हुई। भगवान का गुणगान करते हुए दोनों कयाधु को हिरण्याकश्यप इंद्र ने विचार किया कि ये दैत्य है, इसका भी पुत्र दैत्य ही होगा, क्यों ना इसके पुत्र को ही मार दिया जाए। कयाधु का गर्भ खंडित करने की कोशिश की लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा की। जब उसका गर्भ खंडित नहीं हुआ तो कयाधु को लेकर के वो इंद्र उसके राजमहल सब तोड़ फोड़ करके मंत्रियों को परास्त करके कयाधु का अपहरण करके ले गया। माता लक्ष्मी कहती हैं नारायण से कि हे प्रभु, ये इंद्र है देवता होकर के भी और ये कैसा काम कर रहा है। हिरण्याक्ष ने एक स्त्री का अपहरण किया, धरती का, उसको मृत्यु दंड दिया गया। और ये देवता होकर के भी अब देवता और दैत्यों में क्या कर रहा है। नारायण ने कहा ये तो वृत्ति है, जिसके अंदर दैत्य की वृत्ति आ जाती है तब वो दैत्य हो जाता है, और देवता की वृत्ति आ जाती है तो देवता हो जाता है। इंद्र को इसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा। देवर्षि नारद जी गए और कहा हे इंद्र, आपने जैसा महान कार्य किया है संसार में और कोई नहीं कर सकता। आप जैसे बड़े बड़े देवताओं के राजा इंद्र, आपने बहुत अच्छा काम किया है, परंतु एक बात पूछूं,
इंद्र ने कहा पूछो, तुम्हें पता है श्री हरि विष्णु ने 12 अवतार लेकर के हिरणाक्ष को क्यों मारा? इंद्र ने कहा उसने पृथ्वी को चुराया। स्त्री का अपहरण तो एक बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है। तो एक बात बता सकते हो इंद्र के, आप कौन सा कार्य कर रहे हो? इंद्र ने कहा हे देव ऋषि, मुझे क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई। और कहा हे देवी कयाधु, अब तुम अपने राज्य को जाओ। कयाधु ने कहा तुमने वहां कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ नष्ट कर डाला, मैं कहा जा। नारद जी ने कहा हे कयाधु, तुम मेरे आश्रम में चल सकते हो। कयाधु ने कहा देव ऋषि, मैं स्त्री हूँ, आप ऋषि हैं, मैं तुम्हारे आश्रम में कैसे रह सकती हूँ? नारद जी ने कहा कयाधु, एक बेटी अपने पिता के घर तो रह सकती है, तुम मेरी बेटी हो, चलो। कयाधु को देवर्षि ले गए, आश्रम में अच्छी तरह से रखा। कयाधु के गर्भ में जो बालक था, नारद जी ने उसके गर्भ में ही संस्कार किए, गर्भ में ही उन्हें ज्ञान दिया, भगवान के नाम सुनाए। वो बालक गर्भ में ही भगवान का भजन करने लगा, सब कुछ गर्भ में ही सीख गया। अष्टांग योग, भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के नाम, सब कुछ गर्भ में सिखा दिया। और कहा पुत्र, तुझे संसार में आकर के बहुत बड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए तुझे सब कुछ ज्ञान देना और सामर्थ्यवान बनाना जरूरी है। समय आया, कयाधु प्रसव की पीड़ा आने लगी। देवर्षि ने माता लक्ष्मी को बुलाया और पुत्र का जन्म हुआ, उसका लालन पालन अच्छी तरह से सब तरह से किया। उधर तेन तप्ता दिवं त्वत्ता ब्रह्मलोकं यजो ययुषुरा धात्रिविद्यापयामा सूर्यदेव देव जगतपते। हिरण्याकश्यप की तपस्या से सभी देवता, पूरा संसार भयभीत होने लगा। उनकी तपो अग्नि संसार में प्रचंड ज्वाला, तिरछी, बांकी, ऊंची नीची चारों ओर को फैल फैल करके त्रिभुवन को तपाने लगे। नदी और समुद्र चलामान हो गए। देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके ब्रह्म लोक गए और वहां जाकर के विनय पूर्वक ब्रह्मा जी से कहा हे देव, हे जगतपते, हे दीन दयालु दैत्येंद्र हिरण्याकश्यप के तप के प्रभाव से तप्त हुए स्वर्ग में हम निवास नहीं कर सकते। हे समर्थ, जो लोगों का कल्याण चाहो तो उसकी शीघ्र शांति करो, क्योंकि कहीं जब तक बलि देने वाले भूमिवासी नष्ट न हो जाएं, वो उपाय करो। और जो आपके बलि देने वाले ही नष्ट हो जाएंगे तो फिर क्या आपको यह भी प्रकट है कि नहीं कि महाविकराल तप करके उस दैत्याधीश ने जो संकल्प किया है वह किस लिए कर रहा है? यद्यपि आप सब जानते हैं और कोई बात छुपी नहीं है, परंतु जैसा हमने सुना वैसा आपके सम्मुख वर्णन करते हैं। और हमने पहले भी आपसे कहा था, कनकशिप ने यह सुना तप कर विधि पद लीन, सो विचार विधि हो नहित दैत्य कठिन तप कीन। हिरण्याकश्यप ने जाना कि तपस्या के प्रभाव से, तपस्या के कारण ब्रह्मा जी ने ब्रह्म पद को स्वीकार किया है और उन्हें मिला है। मैं भी तपस्या करके और
बहुत बड़ा ब्रह्मा बनूंगा और मैं अपने इच्छा अनुसार सृष्टि की रचना करूंगा। स्वर्ग को नरक बना दूंगा, नरक को स्वर्ग बना दूंगा, पाप को पुण्य बना दूंगा, पुण्य को पाप बना दूंगा, देवता को दैत्य बना दूंगा, दैत्य को देवता बना दूंगा। ऐसा उन्होंने सोच करके और जब तपस्या की है, तुम्हें पता है कि जब तपस्या सफल हो जाएगी तो फिर ब्रह्म पद आपसे चला जाएगा। ब्रह्मा जी ने सबको सांत्वना देकर के कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी उनकी इस तपोअग्नि से तुम्हें बचाता हूं, तुम्हें तुम्हारी रक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी वहां हिरण्यकश्यप यहाँ तपस्या कर रहा हुआ के लिए जाते हैं। ब्रह्मोवाच उत्तिष्ठ भद्रं ते तपस्वितोऽसि काश्यपं वरदो अहमनुप्राप्तो ब्रियतामि पिसतो वरम्। उसको देख करके अत्यंत विस्मित हो हंस वाहन ब्रह्मा हंस करके बोले, कश्यप करे तेरा कल्याण हो, उठो उठो, तेरा तप संपूर्ण होगा, तेरा सब काम सिद्ध होगा। हम तेरे समीप वर देने के लिए आए हैं, अब जो तेरी इच्छा हो वो वर मांगो। हिरण्यकश्यप का शरीर पूरा कीड़ा मकोड़ों ने सब खा लिया। जब ब्रह्मा जी ने उसको सही किया, हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने इतनी कठिन तपस्या मुझे करनी पड़ी तब आप आए हैं, अब तक नहीं आए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, जितनी कठिन तपस्या होती है उतना ही मीठा फल होता है, मेहनत का ही मीठा फल होता है। आप वरदान मांगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं स्वयं अमर नहीं हूं तो तुम्हें अमरता का वरदान कहां से दे दूंगा। संसार में जो कोई भी है, सबको जो जन्मा है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। कहा गया है, आग जग जीव नाग नर देवा, अब जग जीव नाग नर देवा, अब जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल युग काल कलेवा, कलेवा काल कलेवा, अब जग जीव नाग नर देवा, अब जग जीव नाग नर देवा। हे दैत्येंद्र, अब जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल युग काल कलेवा, सभी काल के कलेवा है, भोजन है। जिसने जन्म लिया सबकी मृत्यु निश्चित है। तुम कोई और वरदान मांग सकते हो।
हिरण्याकश्यप ने कहा, हे ब्रह्मदेव, अगर अमरता का वरदान नहीं देते हो तो मैं तब तक वरदान मेरे पूरे ना हो जाए तब तक मैं जितना वरदान मांगू वो सब देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तो ठीक है, मांगो। हिरण्याकश्यप ने कहा, ब्रह्मदेव, मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, मैं 12 महीने में नहीं मरूं, मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, मैं धरती पे मरूं ना आकाश में मरूं। बारह महीने में मुझे कोई नहीं मारे, रात दिन में न मरूं, धरती पे नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, रात नहीं मरूं, और मुझे ब्रह्मा की सृष्टि में जो ब्रह्मा के रचे हुए हैं उनमें से मुझे कोई नहीं मार सकता। और मैं अजय रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। हिरण्याकश्यप हंसने लगे और कहने लगे, ब्रह्मदेव, मैंने तो सुना है कि आप बहुत बड़े चालाक हैं, परंतु मैंने जैसा सोचा था वैसे आप नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बात है पुत्र, आज मुझे एक ही वरदान दे देते अमरता का, और अब तो मैं अमर ही हो गया ना। जब दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, 12 महीने में नहीं मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, धरती पे मरूं ना आकाश में मरूं, घर मरूं ना भीतर मरूं, बाहर मरूं ना भीतर, आपकी सृष्टि में बनाए हुए मुझे कोई नहीं मार सके, तो फिर भला मैं तो अमर ही हो गया, मुझे कौन मारने वाला। ब्रह्मा जी ने कहा, जैसा आपने वरदान मांगा मैंने दे दिया, और वहां से चले गए। तपस्या को पूर्ण करके हिरण्याकश्यप अपने महल आते हैं, वहां सब कुछ नष्ट पड़ा हुआ। विश्वकर्मा को बुलाया, निर्माण करवाया, मंत्रियों से पूछा क्या हुआ, कहा महाराज इंद्र ने ये सब किया, कयादू कहां है, पता नहीं, कोई ले गया। हिरण्याकश्यप स्वर्ग में गया, देवताओं को इंद्र को पकड़ा और कहा, मेरी कयादू कहां है। इंद्र ने कहा, वो तो देवर्षि के आश्रम में। सभी देवताओं को बंदी बनाया, इतना कष्ट दिया, देवताओं तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी का हरण किया, तुमने सदैव से क्या क्या नहीं किया, अब इन सब का परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। बंदी बनाया, स्वर्ग पर अधिकार किया। देवर्षि नारद के आश्रम में पहुंचे, कयादू को देखा, कयादू आप कैसे हैं। कयादू ने कहा, हे स्वामी, जैसे पुत्री अपने पिता के घर में रहती है उससे भी ज्यादा मैं देवर्षि नारद के आश्रम में हूं। हिरण्याकश्यप को संतोष हुआ, अपने पुत्र को देखा, बहुत प्रसन्न हुए, अच्छे सच्चे संस्कार दिए। हिरण्याकश्यप ने कहा, हे देवी, अब आप महल में चले मेरे साथ, मैं आ गया हूं तपस्या करके। ये मेरा छोटा सा बालक है, इनको लेकर के चलो। कयादू ने कहा, महाराज मेरी थोड़े दिन और रुकने की थोड़ी इच्छा है आश्रम में। यहाँ देवर्षि से मुझे इतना लाड़ प्यार मिला, बहुत ज्यादा। यहाँ मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हिरण्याकश्यप ने
कहा तो ठीक है और चले गए। हिरण्याकश्यप ने संसार में अपने दिग्विजय की, सभी को अपने अधीन किया और नारद जी से वचन लेकर के गया। हिरण्याकश्यप कहा, देवर्षि मैं तुम्हें छोड़ करके तो जाता हूं, पर आपने मेरे साथ में एहसान किया है, मेरी पत्नी को बच्चों को संरक्षण दिया है, मैं आपका आभारी हूं, परंतु आपसे एक निवेदन है, मैं विष्णु से शत्रुता करता हूं, वो मेरा शत्रु है, उनका नाम लेने वाला भी मेरा शत्रु है, परंतु आपने मेरे साथ में अच्छा किया, इसलिए मैं तुम्हें नाम लेने से नहीं रोकूंगा, परंतु एक बात का ध्यान रखना, मेरे पुत्र को मेरे शत्रु के नाम के बारे में विष्णु शब्द मेरे पुत्र के सामने मत बोलना। नारद जी ने कहा तो ठीक है, विष्णु में प्रहलाद के सामने नहीं बोलूंगा, उनका नाम रखा, प्रहलाद नाम रखा। लक्ष्मी मैया कहती हैं, स्वामी ये देवर्षि क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारा नाम प्रहलाद के सामने नहीं ले। नारायण कहने लगे, देवी नारद जी ने मुझे विष्णु शब्द से कब संबोधित किया, वो तो सदैव नारायण नारायण कहते हैं, केवल वो विष्णु ही नहीं कहेंगे, अन्य नामों को तो कहेंगे, मेरे तो 1000 नाम है। जब 999 नामों को कह सकते हैं, एक नाम को नहीं कहे तो क्या फर्क पड़ता है। तो ठीक पहला आश्रम में अच्छी तरह से रहे, पढ़े लिखे, देवर्षि ने शिक्षा दी। समय आया, प्रहलाद शुरू से ही बालक में, अजान अवस्था में, बाल अवस्था में बालक खिलौनों से खेलते हैं, प्रहलाद ने कोई खिलौना से खेल नहीं खेला। उन्होंने शालिग्राम की मूर्ति को लेकर के, भगवान की मूर्ति को ही बस लेकर के उसी से खेलते थे, उनमें शालिग्राम का ही अंश था, बस शालिग्राम को ही नहवाते, धुलाते, भोग लगाते, उन्हीं के पूजा पाठ में लगे रहते, बस उसी से खेलते। कीर्णन को बालो जड़वत तन मनस गया, कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीर सम। बालकपन उसने कोई खेल नहीं खेला, बस हाथ में केवल शालिग्राम की मूर्ति को ही खिलौना समझ करके खेलता रहता था। विष्णु भगवान के चरण बिंदु में मन लगाया रखता था, क्यों गर्भ से ही उसने सब कुछ सुन करके सीख करके आए और जीवन उन्हीं में लगा। समय व्यतीत हुआ, हिरण्याकश्यप ने कयादु को आश्रम से बुलाया। कयादु आश्रम से जाते हैं, देवर्षि नारद कहने लगे, पुत्र बेटी पिता के घर से विदा होकर के जाए, भला मैं ठहरा सन्यासी, मेरे पास कोई धन नहीं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। कयादु ने कहा, देवर्षि आपने हमको इतना प्रेम दिया, इतना मेरे पुत्र को शिक्षा संस्कार ज्ञान दिए, संसार की कोई भी संपत्ति इसके सामने ना के बराबर। यह प्रेम है, वहां
कोई संबंध माने नहीं रखता, कोई संपत्ति वैभव उसके सामने कुछ नहीं। प्रहलाद ने कहा देवर्षि अब हम तुम्हें छोड़ करके जाएंगे ना, महल में हमारा मन नहीं लगेगा। मैंने जीवन से तुम्हारा ही साथ देखा है, तुम्हारी गोदी में मैंने खेला हूं, सोया हूं, बैठा हूं, सब कुछ किया है। महलों में जो तुम नहीं होंगे वहां मुझे जानते नहीं है, मैं उन्हें जानता नहीं हूं, और जो अनजानों के साथ में मन नहीं लगता आप जानते हैं, और आपसे हम घुले मिले हैं। आप महल में चले। नारद जी ने कहा पुत्र हम सन्यासी हैं, महल में नहीं रह सकते। प्रहलाद ने कहा देवर्षि हम सभी सुख सुविधाओं को तुम्हें वहां उपलब्ध कराएंगे। राजमहल है ना, मेरे पिताजी तो राजा है ना। देवर्षि कहते हैं पुत्र जो मैं चाहता हूं वो राजमहल में नहीं मिल सकता। प्रहलाद ने कहा देवर्षि ऐसा क्या है वो महल में नहीं मिल सकता, राज्य में नहीं मिल सकता। देवर्षि ने कहा पुत्र हम सन्यासी हैं, हम एकांत चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। और पुत्र महलों में आश्रम में यही फर्क है, आश्रम में शांति होती है और महलों में शांति नहीं रहती। महलों में तो भीड़ भक्कड़ रहता है तो शांति भंग हो जाती है। परंतु हाँ पुत्र मैं शरीर से नहीं तो मन से तो मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारे साथ सदैव हूं। आप मेरे ज्ञान को, मेरे बताए हुए मार्ग को मत छोड़ना। प्रहलाद ने कहा आपने जो ज्ञान दिया उसको मैं किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। वहां से गए, महलों में पहुंचे। कयादू ने अपने पुत्र के साथ महल में प्रवेश किया। हिरण्याकश्यप ने कयादू से मिले, अपने पुत्र को गोद में लिया और कहा देवी अभी तुम रास्ता चल करके आए, आराम करो, मैं सभा से वापस आऊंगा तब मिलेंगे। राज्यसभा में गए, राज्यसभा से निवृत्त होकर के हिरण्याकश्यप आया, अपने पुत्र को गोद में लेकर के और कहने लगे ए विष्णु अब तक तो मैं अकेला था, परंतु अब मेरा पुत्र प्रहलाद, अब हम दोनों तुम्हें छोड़ेंगे। अपने पुत्र को गोद में लिया, पुत्र से बातें, पुत्र तुमने देवर्षि के आश्रम में क्या सीखा बताओ, वो तुम्हें क्या सिखाते, क्या कहते थे? प्रहलाद कहने लगा पिताजी देवर्षि कहते थे कि पिता महान होते हैं, पिता बहुत अच्छे होते हैं, माता पिता पुत्र के लिए सब कुछ है, वो पुत्र को सब कुछ देते हैं जो और कोई नहीं दे सकता। बड़े महान, उनके चरणों में सारे तीर्थ हैं, वो भगवान है। पुत्र के लिए माता पिता ही भगवान है। पिता मार्ग बनाता है, पुत्र उस पर चलता है। पुत्र पिता की हर इच्छा को पूरी करता है, पिता जो आज्ञा देता है पुत्र उसका पालन करता है। पिताजी वो कहते थे कि पिता पुत्र एक ही होते हैं, पुत्र पिता की आत्मा होता है, पुत्र पिता की आत्मा होता है।
माता भगवान का स्वरूप है। जय जय श्री राधे। सारी रखना आपके चरणों में, सारी रखना आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारी रखना आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारी रखना आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
महादानी रघुपत श्याम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आ भैया जो मांस बांटे हैं वे अचारक तो होता ना मेरे साथ में अच्छा किया, इसलिए मैं तुम्हें नाम लेने से नहीं रोकूंगा, परंतु एक बात का ध्यान रखना, मेरे पुत्र को मेरे शत्रु के नाम के बारे में विष्णु शब्द मेरे पुत्र के सामने मत बोलना। नारद जी ने कहा तो ठीक है, विष्णु में प्रहलाद के सामने नहीं बोलूंगा। उनका नाम रखा, प्रहलाद नाम रखा। लक्ष्मी मैया कहती हैं स्वामी ये देवर्षि क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारा नाम प्रहलाद के सामने नहीं ले। नारायण कहने लगे देवी, नारद जी ने मुझे विष्णु शब्द से कब संबोधित किया, वो तो सदैव नारायण नारायण कहते हैं। केवल वो विष्णु ही नहीं कहेंगे, अन्य नामों को तो कहेंगे, मेरे तो 1000 नाम है। जब 999 नामों को कह सकते हैं, एक नाम को नहीं कहे तो क्या फर्क पड़ता है। तो ठीक पहला आश्रम में अच्छी तरह से रहे, पढ़े लिखे, देवर्षि ने शिक्षा दी। समय आया, प्रहलाद शुरू से ही बालक में, अजान अवस्था में, बाल अवस्था में बालक खिलौनों से खेलते हैं। प्रहलाद ने कोई खिलौना से खेल नहीं खेला। उन्होंने शालिग्राम की मूर्ति को लेकर के, भगवान की मूर्ति को बस लेकर के उसी से खेलते थे। उनमें शालिग्राम का ही अंश था। बस शालिग्राम को ही नहवाते, धुलाते, भोग लगाते, उन्हीं के पूजा पाठ में लगे रहते, बस उसी से खेलते थे। न्यस्त कीर्णन को बालो जड़वत तन मनस गया, कृष्ण ग्रह ग्रहीता त्मा न वेद जवदीर सम। बालकपन उसने कोई खेल नहीं खेला, बस हाथ में केवल शालिग्राम की मूर्ति को ही खिलौना समझ करके खेलता रहता था। विष्णु भगवान के चरण बिंदु में मन लगाया रखता था। क्यों, गर्भ से ही उसने सब कुछ सुन करके सीख करके आए और जीवन उन्हीं में लगा। समय व्यतीत तो हुआ, हिरण्याकश्यप ने कयादु को आश्रम से बुलाया। कयादु आश्रम से जाते हैं, देवर्षि नारद कहने लगे पुत्र, बेटी पिता के घर से विदा होकर के जाए, भला मैं ठहरा सन्यासी, मेरे पास कोई धन नहीं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। कयादु ने कहा, देवर्षि आपने हमको इतना प्रेम दिया, इतना मेरे पुत्र को शिक्षा संस्कार ज्ञान दिए,
संसार की कोई भी संपत्ति इसके सामने ना के बराबर। या प्रेम है, वहां कोई संबंध माने नहीं रखता, कोई संपत्ति वैभव उसके सामने कुछ नहीं। प्रहलाद ने कहा, देवर्षि अब हम तुम्हें छोड़ करके जाएंगे ना, महल में हमारा मन नहीं लगेगा। मैंने जीवन से तुम्हारा ही साथ देखा है, तुम्हारी गोदी में मैंने खेला हूं, सोया हूं, बैठा हूं, सब कुछ किया है। महलों में जो तुम नहीं होंगे वहां मुझे जानते नहीं है, मैं उन्हें जानता नहीं हूं, और जो अनजानों के साथ में मन नहीं लगता आप जानते हैं, और आपसे हम घुले मिले हैं। आप महल में चले। नारद जी ने कहा, पुत्र हम सन्यासी हैं, महल में नहीं रह सकते। प्रहलाद ने कहा, देवर्षि हम सभी सुख सुविधाओं को तुम्हें वहां उपलब्ध कराएंगे। राजमहल है ना, मेरे पिताजी तो राजा है ना। देवर्षि कहते हैं, पुत्र जो मैं चाहता हूं वो राजमहल में नहीं मिल सकता। प्रहलाद ने कहा, देवर्षि ऐसा क्या है वो महल में नहीं मिल सकता, राज्य में नहीं मिल सकता। देवर्षि ने कहा, पुत्र हम सन्यासी हैं, हम एकांत चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। और पुत्र महलों में आश्रम में यही फर्क है, आश्रम में शांति होती है और महलों में शांति नहीं रहती। महलों में तो भीड़ भगड़ रहता है तो शांति भंग हो जाती है। परंतु हाँ पुत्र, मैं शरीर से नहीं तो